नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो आगे की रणनीति है वह चीज़ें बनाकर आप रखे होंगे। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके मैथ हैं, जो यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस या फिर अनेकों जगह मैथ का मतलब मैथ। आज से मैं एक पहल स्टार्ट कर रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स है, बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आएगी आप सभी को अगर आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहते हैं और चीज़ों को अंततः देखते हैं। तो इससे पहले भी मैं एक बैच पढ़ाकर पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। यूपी टेट के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट में आओगे तो मैथ मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा। कई सारे चैप्टर हैं जिसको मैं आपके एग्जाम तक पूरा फिनिश करने का पूरा प्रावधान एक बना लिया हूँ, बंदोबस्त। तो आप इसे डेली 12 बजे फॉलो करिए। और इसके पहले मैंने अभी कुछ कल तक जो क्लास आया था आपका, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक मॉडल पेपर मैंने कराया था, जो कि सारे क्वेश्चनों को एक तरह से मिलाकर था, जितने आपके चैप्टर हैं सबको मिलाकर। अगर लास्ट का 3 वीडियो भी आप उसमें देख लेते हो ना, तो इतना मान के चलना, बिल्कुल निकम्मे हो ना मैथ में, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हो, तो भी आप कम से कम 30 में 20 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर लेकर ही आओगे, चाहे सुपर टेट में बैठिए चाहे यूपी टेट में बैठिए। और मोराल नहीं डाउन करना है हमें अपने मोटिवेशन को बना के रखने हैं। चीज़ें निरंतरता की तरफ चलनी चाहिए, पीछे नहीं आनी है हमें, है ना। चलिए, मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात करूँगा। नंबर सिस्टम होता क्या है प्रशिक्षु, आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम एक वास्ट चैप्टर है अपने आप में, और मैं आपको हर पहलू से बात करके जुड़े हुए चीज़ों को बताते रहूँगा ना। चलिए देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं डिजिट पढ़ेंगे, और नंबर क्या होता है। डिजिट और नंबर का मतलब हो गया संख्या, और डिजिट का मतलब हो गया अंक। नोट्स बनाते चलना, आराम आराम से, शांति से, बिल्कुल बिना शोरगुल किए हुए बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे। एक एक चीज़ों को इतना गहनता से अध्ययन कर लेंगे कि शायद ही आगे हमें पढ़ना पड़े, भविष्य में कभी नहीं पढ़ना पड़े, है ना। जहाँ कहीं भी रहें, इसको बार बार रिवाइज करते रहें, चीज़ें अपने आप सही होती चलेंगी। अंक और संख्या दोनों में क्या अंतर है, और इस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने टाइप्स के बनेंगे, बेसिक चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूँगा। और मैं भी सारी चीज़ों को मैं एक एक टॉपिक को पहले ख़त्म करूँगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन भी लेता चलूँगा। नंबर सिस्टम के कम से कम 20 वीडियो आने वाले हैं, आप लोग मस्त तरीके से जुड़े रहो। बस छोटा छोटा लेक्चर होगा, मैक्सिमम 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट यही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। संख्या, देखिए मैं पहले अंक की बात कर लूँ तो अंक आपका 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके पूरे के पूरे अंक हैं, जिसे हम डिजिट कहते हैं। अगर हम कह दें आपसे 0 डिजिट है या फिर नहीं है, वैसे तो 0 एक इंटीजर नंबर है जिसे नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 किसी के आगे लगता है तो अब कहानी नहीं चलेगी कि भैया आपका वैल्यू 10 गुना हो जाएगा। भाई बिल्कुल, 0 जो अपने आप में कुछ भी नहीं है, किसी के आगे लगकर वो उसका वैल्यू बढ़ा देता है, 10 गुना कर देता है। 0 से भी हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। जिसका मान कुछ भी नहीं होता है, पल भर में ही वह अपने से बड़े नंबर के साथ जुड़ जाता है। अगर किसी भी नंबर के आगे जुड़ जाता है तो उसका वैल्यू 10 गुना कर देता है। तो आप सोच लो, 0 की जब वह अहमियत है, तो आप तो भाई बिल्कुल भी आपकी अहमियत होगी। थोड़ा सा बस अपने आप को ना सही वे में लेकर आइए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही डिजिट हैं हमारे, यही अंक हैं। इतने अंकों से हम चाहे जितने नंबर की संख्याएं बना सकते हैं, चाहे जितने डिजिट की संख्या बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संख्या क्या होता है। जैसे मैंने कहा 5, 8, यह क्या है, तो आप बोलोगे यह नंबर है। क्या है, यह नंबर है एक, यानी कि एक संख्या है। यह एक संख्या है, यानी कि यह एक संख्या है। तो इसमें डिजिट कितने हैं इस संख्या में, तो कहेंगे आप कि यह 2 डिजिट वाला एक संख्या है। 2 डिजिट वाला एक संख्या है, यानी कि 2 अंक की एक संख्या है, जिसे 58 हम कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 587, ये बताओ क्या है, इसमें इस संख्या में कितने डिजिट। पहले तो बोलोगे ये अपने आप में खुद एक नंबर है, यानी एक संख्या है, और इस संख्या में 3 डिजिट छिपे हुए हैं, 1 एंड 2 एंड 3। 3 डिजिट इसमें छिपे हुए हैं, यानी कि इस संख्या के अंदर 3 डिजिट हैं। या फिर ये कह लीजिए, यह जो 587 है,
ये 3 नंबर से मिलके बना है, सॉरी 3 अंक से मिलके बना है। 3 डिजिट से इंक्लूड करके 587 का निर्माण हुआ है, इसको बनाया गया है। यानी उत्पत्ति इसकी हुई है 3 संख्याओं से, तभी हम कहेंगे भाई, सॉरी 3 नंबर से, सॉरी 3 अंक से मेरे लाल, 3 अंक से मेरे भाई, 3 अंक से मिलकर क्या बना है, यह एक नंबर बना है, एक आपकी संख्या बना है। अगर मैं आपसे कह लूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है हमें, जो नंबर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो मीनिंगफुल होने चाहिए, यानी उसका सेंस निकलना चाहिए, यानी कि वो सार्थक अंक होने चाहिए। सार्थक इन द सेंस कि जैसे कि कोई वैल्यू अगर हम इंक्लूड करें, जैसे ये 58 है, तो इसका मान पूरा का पूरा 58 है, यानी कि दोनों अंक को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तब जाके एक संख्या 58 का बंदोबस्त हो पा रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं आपसे, बताना यह क्या है, इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 4 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? है तो 4 डिजिट, लेकिन इस संख्या का रियल में वैल्यू मान कितना है, वो तो 7 ही है, तो आप 4 क्यों बोल रहे हो? 4 नहीं बोलने हैं, हमें कहना है इसमें केवल एक संख्या भी है और एक ही अंक है, एक अंक से बनने वाली यह संख्या 7 है, ठीक है, यह बोलना हमें। अब इसी को सार्थक कहते हैं। अगर अभी आपको मैंने बताया कि 0 भी एक अंक है, डिजिट है, अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ इसके सामने पीछे मैंने 0 लगा दिया दाएं साइड में, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो यह कितने अंक का संख्या बना? आप 4 अंक का थोड़े बोलोगे, आप इसे बोलोगे 1 2 3 4 नहीं बोलोगे, आप इसे केवल 1 बोलोगे, यानी सार्थक नहीं ना है यह चीजें। सार्थक यानी कि हमें मीनिंगफुल लेने हैं, ये जिसका मीनिंग कुछ ना कुछ आता रहे, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान में रख लेना, जैसे मैं इसको आगे की तरफ लिखा हुआ हूं, अगर यही मैं पीछे लिख दूं ऐसे, तो बताना अब इसका मान कितना होगा? 7000 होगा। ये 7000 कितने नंबर से मिलके बना है, सॉरी कितने डिजिट से मिलके बने हैं, यानी कितने अंक इसमें हैं, तो आप बताओगे 1 2 3 एंड 4, 4 संख्या, मतलब एक संख्या है जो कि 4 डिजिट से मिलके बना है। अब 4 डिजिट का मतलब यह भी नहीं है, कदापि यह नहीं है कि आप इसको बोलो कि जब तक हम 1 2 3 4, यह एक संख्या है 1234, जिसका एक तरह से आंकिक मान है ना, कितना है? 1234, समझ रहे हैं ना। तो 1234 एक आंकिक मान है, एक मान है, एक वैल्यू है। अब हमने बोला इसमें कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। अब इसमें अलग अलग हैं तो भी 4 होगा, अगर जैसे इसमें समान है 3 तो भी 4 ही बोलोगे, ना कि 2 बोलना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तब हम एक व्यू लगाते हैं, व्यू रचना रचते हैं जो आपको क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग जो हमें थोड़े से क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो आपने देखा बोर्ड पर, ये तो जनरल चीज़ें थी, बिना इसके हमें शायद ही नंबर सिस्टम की नॉलेज होती, अगर होती भी है तो कोई क्या ही जाता है, बेसिक से पढ़ रहे हो तो जो भी पढ़ेगा चीज़ें बहुत ही अच्छे से जानेगा ना। चलिए मैं एक चीज़ लेता हूँ, आपको पता है कि 1 से लेकर मैं आपसे बोल दूँ 37 तक, देखना ध्यान से, धीरे धीरे देखते चलना। अब यह भी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर बहुत विस्तार से कराऊंगा लास्ट में जाके वैसे ही करने पड़ेंगे आपको, नहीं, मैं बहुत चीज़ें विस्तार से करने का शुरुआती दौर में करूंगा विस्तार से, लेकिन लास्ट में जाकर, अंत में जाकर ना, मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। उस ट्रिक क्या, इजहात उसका इसी बेसिक से ही हुआ रहेगा, जो आपके दिमाग में एक मेंटेलिटी जो होगी आपकी ना, बेसिक्स पे बिल्कुल आपको डिपेंड कर देगा चीज़ें। डायरेक्ट आपको ट्रिक नहीं बताने हैं मुझे, जिससे कि आप कभी अपने आप को आधारहीन न समझो, समझ रहे हैं ना। देखना मैं बोलूं 1 से लेकर 37 तक, 1 से लेकर 37 तक कितनी संख्याएं होंगी इसमें, कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट बता दो, नंबर ऑफ डिजिट बता दो, नंबर ऑफ डिजिट कितने डिजिट होंगे। 1 से लेकर 37 तक संख्या सिर्फ हमने लिख दिया, तो आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट बता दो। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको देखना है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं, संख्या कितने हैं, नंबर कितने हैं। एक एक अंक वाले संख्याएं 9 ठो हैं, यही तो बोलना होगा मुझे। बोलोगे एक एक नंबर वाले
यानी कि 9 नंबर हैं जो कि 1 डिजिट वाले हैं, यानी कि टोटल संख्या कितने हो गए, 9 डिजिट हो गए। यहाँ से तो हमको 9 मिला, 9 कम 9 तो 9 डिजिट हो गया। अब तो 9 तक आपने इंक्लूड कर लिया है, चीज़ें आपने निकाल लिया, 9 डिजिट आ गया भाई। अब इसमें यह देखना है कि भाई अब हमारा स्टार्टिंग होगा 10 से, कहाँ तक जाना है, 37 तक जाना है, तो 37 तक गए। अब आप खुद बताओ, जब मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 37 तक की वैल्यू बता दूं तो आप कहोगे 37 नंबर हैं, बिल्कुल कहोगे क्योंकि एक भी इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे 2 से लेकर 37 तक कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे 37 में से उस एक को माइनस करो जो इसके पहले आया है, करोगे ना माइनस भाई। तो आप 37 में से एक माइनस किए तो 36 आया, 36 इसका उत्तर होगा, समझे कि नहीं। तो उसी तरह से मैं कह दूं 37 है, 37 में से पहले 10 आप माइनस कर दो या फिर 9 माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। कितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर इसके बीच में हैं, 10 को लेके चलने हैं। 2 नंबर वाले कितने डिजिट हैं आप खुद बताओ। 1 से लेकर 9 तक अगर 37 में से माइनस कर दोगे 1 डिजिट वाला तो बच जाएगा 2 डिजिट वाला। या फिर ऐसे कर लो, 37 में से 10 को माइनस करो, कितना बचा, 27 बचा। 37 में से आपने 10 को माइनस किया है तो 27 बचा है, आपने 10 को भी तो माइनस कर दिया, ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो 10 तो 2 नंबर वाला था ना, 9 नंबर तक तो बात ठीक थी, लेकिन 10 नंबर को 10 वाले को भी आपने जब माइनस कर दिया तो 10 को भी तो एक इंक्लूड करना था उसमें, क्योंकि 10 भी तो 2 डिजिट का है, 2 अंक का मान है। यानी कि 27 और प्लस 1 28 नंबर होंगे 2 डिजिट वाले। तो बताना कितने डिजिट होंगे, 2 8 16 को 6, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16 को 6, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 56 डिजिट हो गए। यानी कि मैं कह दूं अगर 1 से लेकर 37 तक संख्याओं को देखा जाए, लिखा जाए तो उसमें कितने संख्या होंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो आपको 9 + 56 कर लेना है। 56 और 4 60, 60 और 5 65, 65 डिजिट होंगे, आप देख लेना लिख कर, ठीक है, 65 डिजिट होंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं, 1 से लेकर 35 तक हो गया, बताना जरा कहीं गलत तो नहीं हुआ भाई। 26, एक मिनट, शायद यहाँ पे 37 है ना, 37 में से आपने माइनस किया 10, सही है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखना जरा सा, कई सारे ऐसे प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेना बहुत ही शानदार, आपको ट्रिक बताएंगे, घबराना मत, ट्रिक कुछ नहीं, बस इसी जगह से इजाहात होता है। 1 से लेकर 58 तक, 1 से लेकर 58 तक नंबर ऑफ डिजिट बता दो, नंबर ऑफ डिजिट बता दीजिए। 1 से लेकर 79 तक नंबर ऑफ डिजिट बता दीजिए। ये दोनों प्रश्न आप लोग फटाफट करेंगे। कितने डिजिट हैं इसमें, 1 से लेकर 58 तक, 1 से लेकर 79 तक कितने डिजिट हैं मेरे भाई। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखना, हमने बताया था 1 से लेकर पहले 9 तक निकालना, कितने डिजिट होंगे, 9 संख्या और 9 ही अंक होंगे, यानी कि 9 ठो नंबर हैं 1 से लेकर, और हर एक नंबर में एक एक डिजिट है। तो यानी कि 9 नंबर में अगर एक डिजिट से गुणा करेंगे तो कितने डिजिट आ जाएंगे, टोटल 9 डिजिट बनेंगे। एक अंक वाले 9 डिजिट 1 से लेकर 9 तक। अब यहां से 2 डिजिट वाला स्टार्ट होगा प्रोसेस, यानी कि 10 से 2 स्टार्ट होगा। कहां तक जाना है, हमें 58 तक पहुंचना है, तो 58 लिख लेना। अब देखना मेरे लाल, 10 से लेकर 58 तक, 10 से लेकर 58 तक कितनी संख्या है, तो मैंने बताया आपको 58 माइनस, पहले 10 को माइनस कर दो, तो आपने देखा कि बचा कितना, 48 बचा। 10 को जब हमने माइनस कर लिया तो बचा 48। 48 में इस 10 को भी तो इंक्लूड करिए, क्योंकि 10 में भी तो 2 अंक हैं, 2 डिजिट है, समझ रहे हैं ना। तो 58 में से जैसे 10 माइनस किया तो 48, 48 में एक इंक्लूड कर लिया तो 49, 49 नंबर होंगे। हर नंबर में 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट वाले हैं तो 2 से गुणा कर लेंगे। 2 9 18 को 8 कैरी 1, 2 चौको 8 1 9, 2 9 18 को 8 कैरी 1, 2 चौको 8 1 9, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद पता चलेगा 98 और 2 यानी कि 107 डिजिट हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 107 डिजिट्स आपके सामने आएंगे निकल के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेके 79 तक। चीज़ें मैं आपको इसी जगह प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना कि आपको घोल कर पीना ही पड़ेगा, उसको घोल कर पी जाना और नोट्स बनाते चलना।
नंबर सिस्टम के 20 दिन क्लास चलेंगे, 20 के मान के चलना 18 से 19 दिन। तो आप उस नंबर सिस्टम को इस प्रकार से गुथ जाओगे उसमें ना, तो एग्जाम आते आते सुपर टेट का या फिर यूपी टेट का ना बहुत मजे से करके आओगे प्रश्न को। अब ये मत कहना सर बहुत तेजी से चलो, तेजी से चलना है तो पीछे भी मैंने बेसिक करा रखा है, उसको देखना। मैं आराम आराम से चलूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। अगर आपको सिर्फ पास होने हैं तो अब इसके पहले जो मैंने अभी टेस्ट सीरीज कल तक कराया था, 15 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, अगर सिर्फ उसको पास कर ले, उसको देख लेते हैं उस 15 को, तो आप भी पास हो जाओगे। इतना निश्चित है कि 20 से 22 नंबर आपका उसी में से आने वाले हैं। लेकिन अगर यह बेसिक कराया जा रहा है तो आपके सुपर टेट को आगे किसी भी एग्जाम्स को मैथ जहाँ पे पूछे जाते हैं उसके लिए कराया जा रहा है, ठीक है। 1 से लेकर 79 नंबर तक कितने डिजिट होंगे, फिर वही चीज़ 1 से लेकर 9 तक थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप कितने डिजिट हैं, 9 नंबर हैं, हर नंबर एक एक का है तो 1 डिजिट, गुणा किया तो 9 डिजिट मिला हमें। अब आया 10 से लेकर 79 तक पहुंचना है हमें, तो 79 माइनस 10 किया तो 69 में एक 10 भी तो इंक्लूड होगा, उसको भी हमने जोड़ा तो 70 अंक ऐसे हैं जो कि 70 डिजिट्स, सॉरी नंबर 70 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं तो 2 सत्ते 14, 140 डिजिट हो गए पूरे। तो टोटल डिजिट कितने हुए, 149 डिजिट हो गए। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 79 तक। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी को और चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ना, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आप सभी लोग देखना जरा सा। 1 से लेकर 96 तक करिए और दूसरा वाले पे हम लोग फाइनली मार देंगे बाजी। 1 से लेकर 96 तक कितने अंक हैं, 1 से लेकर 96 तक कितने डिजिट हैं इसमें, नंबर ऑफ डिजिट बताइए ना, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से लेकर 99 तक नंबर ऑफ डिजिट बताइए ना मेरे भाई, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, आप खुद देखना। आपको महारथी नहीं बना दिया मैं तो कहना आप चीज़ें कहाँ से आएंगी। चलिए करिए, तब तक अपने से भी प्रयास करिए थोड़ा सा। मैं मूंगफली खा लेता हूँ। एक खाया तो एक और खाने का मन कर गया भाई। चलो आ जाते हैं 1 to 96 कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं ये फाइंड करने में। 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, पहले तो नंबर देखो कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। 9 नंबर में कितने डिजिट हैं, हर नंबर एक एक डिजिट का है, तो एक का गुणा कीजिए तो टोटल 9 डिजिट आया। अब 2 डिजिट वाले संख्याएं शुरू होंगे, यानी 10 से लेकर 96 तक सभी कराएंगे, हजारों हजार कराएंगे। देखना आप ऐसे चुटकी बजा के निकालोगे मेरे भाई, बस आप लोग देखते चलना। 10 से लेकर 96 तक, 96 माइनस 10 हमने बताया तो कितना हुआ 86। आपने 10 तक को माइनस कर दिया, करना था 9 तक मतलब 1 डिजिट वाले, तो एक 10 तो 2 डिजिट वाला, इसको भी इंक्लूड करो 86 और प्लस 1 87 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं 96 तक, तो गुणा करना 2 सत्ते 14 को 4, हाथ में 1 2 16 1 17 डिजिट, यानी टोटल 1 से लेकर 96 तक कितने डिजिट आ गए, 9 और 4 13 को 3 कैरी 1 7 1 8 और 1 183 डिजिट आ गए। इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 1 से लेकर 99 तक। चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी हमें, आगे हम बताएंगे क्या करना है, कैसे रटना है, दिमाग से बस देखते चलना। 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हुए, वही पुरानी वाली कहानी, 9 डिजिट, सॉरी 9 नंबर और 1 डिजिट वाले, तो आ गए टोटल 9 डिजिट। लेकिन हमें निकालना है 2 डिजिट वाला भी, तो 10 से लेकर 99 तक, 99 माइनस 10 89 को आपने 89 और प्लस 1 तो ऐड करोगे 10 को, या फिर 99 में से 9 माइनस कर लो सीधा सीधा, तो 90 नंबर होंगे, और इंटू 1 डिजिट, सॉरी 2 डिजिट वाले, तो 2 9 18, यानी कि 189 डिजिट। अब मैं चाहूँ तो इसी जगह आपको बता देता हूँ एक ट्रिक, लेकिन मैं अगर इसी जगह बता दिया तो आपको अपंग कर दूंगा मैं, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आगे चलना मेरे साथ मेरे यारों। एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि आपको आगे काम देगा। आपने देखा कि 1 से लेकर 9 तक अगर मैंने डिजिट निकाला तो 9 नंबर आए, हर नंबर एक एक डिजिट का था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आए थे, 9 डिजिट आए थे। वहीं पर मैंने देखा यहाँ पर अभी तुरंत 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर
99 तक, 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट हैं? 189 डिजिट हैं। तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ूंगा, 189 डिजिट आ गए। ये डिजिट है, या डी बनाना है इसको, 189 डिजिट ये आ गया। तो उस चीज़ को आप याद करना, आपको अभी आएगा 1 से लेकर 999 तक। तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, आप ऐसे याद कर लोगे क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न लिया जाए, जो 3 अंक वाले आते हैं ना, थोड़े से और उसमें बेसिक जोड़ लिया जाए। अब बताने हैं आपको 1 से लेकर 123, 1 से लेकर 187 और 1 से लेकर 1 मतलब कि 5 to 7 तक चलेंगे, चीज़ें चलेंगी। पहला प्रश्न 1 से लेकर 123 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? नंबर ऑफ डिजिट बताइएगा। 1 से लेकर 123 तक तो हमने बताया, अब चीजें याद करनी ही करनी पड़ेंगी आपको। आपने 1 से लेकर 190 तक 99 तक अभी याद कर लो, अभी याद कर लो ना। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट आते हैं, 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट आते हैं। अभी याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ नहीं दिमाग में रखने, अभी फिलहाल में हमारे कहने से याद कर लो इसको। तो 1 से लेकर हमने 99 तक देखा, कितने डिजिट आ गए? कितने डिजिट आ गए भैया? 189 डिजिट आ गए भाई। ये चीजें मैंने देख लिया। अब हमको जाने हैं 3 अंक वाले पे, यानी कि 100 से शुरू होगा 3 अंक की कहानी, 100 से शुरू होगा, 123 तक ही निकालने हैं हमको, तो 123 लिखेंगे। अब 100 से लेकर 123 तक कितने नंबर हैं? तो 23 इधर, जब 123 में से आपने 100 को माइनस किया तो 123, आपने साथ साथ 100 को भी माइनस कर दिया जो कि 3 डिजिट वाला था। तो 23 और प्लस 1 24, कितने नंबर हुए? 24 नंबर हुए। कितने डिजिट वाले? 3 डिजिट वाले। तो टोटल डिजिट 3 चौके 12 को 2, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 72 डिजिट बने। और पहले से 1 से लेकर 99 तक थे 189, ऐड कर लो, 9 2 11 को 1, कैरी 1, 8 8 16 को 6, कैरी 1 1 1 2, 261 डिजिट बनेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप रिवाइज करते चलना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। यानी कि मैं कह दूंगा, अगर नंबर एक क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 123 तक नंबर ऑफ डिजिट बताइए, तो 261 बताएंगे आप फिर। ठीक है, अब मैं एक और प्रश्न लेता हूँ 187 तक, 187 तक लेता हूँ। 1 से लेकर 187 तक, 1 से लेकर 187 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट है? मैं कहा तो मैं आपको प्रैक्टिस इसी जगह करा दूंगा, आपको सिर्फ नोट्स बनाते चलने हैं, ऑफलाइन की फीलिंग्स आएगी बिल्कुल। अगर एक भी मिस्टेक्स हो रहे हैं आपसे तो अगला वाला आप ऐसे ही उड़ाने वाले हो। ठीक है ना, देखना जरा सा। 1 से लेकर 187 तक नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे मेरे भाई? देखना, 1 से लेकर 187 तक तो आपको हमने याद करा दिया, 1 से लेकर 99 तक कितने होते हैं नंबर ऑफ डिजिट? तो बता दो कि 189 डिजिट होते हैं, जो आपने देखा कई बार, मैंने उसको प्रैक्टिस कराते कराते आपको वहां तक लेकर आया था। अब इसके बाद 3 अंक वाले 100 से शुरू होंगे, 187 तक जाएंगे। कितने डिजिट हैं? 187 माइनस 100, तो 87, आपने साथ साथ में 100 को भी माइनस कर दिया है, तो 87 प्लस 1 कितना हो गया? 3 अंक वाला 88 डिजिट, सॉरी 88 नंबर। 3 अंक के 88 नंबर आए। कितने डिजिट वाले हैं? 3 डिजिट वाले हैं। तो टोटल डिजिट कितना बना? 3 8 24 को 4, कैरी 2, 3 8 24 और 2 26, इतने डिजिट। टोटल डिजिट की संख्या 1 से लेकर 99 तक इतना था, 100 से लेकर 187 तक इतना था। तो टोटल 1 से लेकर 187 तक कितना आएगा? जोड़ना जरा, 9 1 10 3 13 को 3, कैरी 1, 8 2 10 4 14 1 15 को 5, कैरी 1, 2 1 3 1 453 डिजिट होंगे। ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलनी पड़ेंगी। अब आगे आ जाते हैं, 453 होगा, जरा सा देखना, खेला बिगड़ा हुआ है क्या? 3 8 87 88, ठीक है। 3 8 24 को 4, कैरी 2, 3 8 24 और 2 26, ठीक है। तो 4 9 1 10 3 13 को 3, कैरी 1, 8 6 14 1 15 को 5, सही है। कहीं मिस्टेक्स न हुआ हो रहे, बस इतना दिमाग में रख लेना। अगर हुए रहते हैं तो कैलकुलेशन में आपको प्रोसेस में कभी गलती नहीं बताएंगे, ठीक है ना, गलती नहीं होगा मतलब प्रोसेस में। अब 1 से लेकर 187 तक आपने देखा। अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, 1 से लेकर 527 और 896 तक। 1 से लेकर 527 तक निकालिए, कितने डिजिट है? नंबर ऑफ डिजिट बताइए।
और एक प्रश्न मैं लेता हूँ 1 से लेकर 8 to 7 तक, नंबर ऑफ डिजिट बताइए, प्रैक्टिस करिए। अब एक लास्ट फाइनली मैं ले लूँगा 999 तक, नंबर ऑफ डिजिट बताएंगे आप, नंबर ऑफ डिजिट बताएंगे, ठीक है, कितने होंगे। चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी, आप खुद देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही आनंद आएगा। अब बस लगाते चलो चीज़ों को, एक लय में लेके आते चलते हैं हम लोग ना। पहले हम लोग निकालते हैं 1 से लेकर 527 तक नंबर ऑफ डिजिट्स आने हैं कितने, तो हमें पता है। इस वाले को पहले मैं सॉल्व करूँगा। 1 से लेकर 99 तक हमें रट लेना है, कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, 189 डिजिट टोटल होंगे। अब 1 से लेकर 99 तक तो हम लोग जा चुके हैं, अब 100 से लेकर चलने 3 अंक वाले, कहाँ तक जाना है, सिर्फ 527 तक जाना है। कितने डिजिट, कितने नंबर होंगे, 527 तक, 100 से लेकर 557 तक 27 तक, ये 3 अंक वाले हैं। तो 527 में से 99 को माइनस कर दो तो पूरा का पूरा वैल्यू लिख दो, या फिर 527 में से 100 को माइनस करोगे तो 427 होगा। 427 में एक जोड़ देना, क्योंकि 100 को भी आप साथ में माइनस कर दे रहे हो, तो जोड़ोगे 427 यानी कि 428। कितने डिजिट वाले नंबर हैं ये, 3 डिजिट वाले हैं, तो मल्टीप्लाई करना, 3 8 24 को 4, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8 और 3 चौके 12, 1284 डिजिट को आप इसमें 189 में इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 9 4 13 को 3, कैरी 1, 8 8 16, 1 17 को 7, कैरी 1, 2 1 3, 1 4 और 1, यानी कि 1473 डिजिट होंगे जो आपके 100 से लेकर 527 तक होंगे, जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। आगे चलते हैं, 1 से लेकर 8 to 7 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। देखिए चीज़ें मैं आपको वहाँ तक लेकर आके ही छोड़ूंगा, नया जब तक पार नहीं कराऊंगा ना, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बीच धार में छोड़ना मेरा काम नहीं रहेगा। जो भी बच्चा, एक भी बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को करेगा। जिनको थोड़े से जल्दी जल्दी देखने हैं भाई, हमारा काम है मज़े लेके पढ़ाना। जो मज़े लेकर पढ़ना चाहते हैं लाइफ में, अब यह नहीं कि बिल्कुल सीरियस नहीं रहोगे, सीरियस के साथ पढ़ने हैं हमें, ठीक है ना। और चीज़ों को इतना डीपली पढ़ा जाएगा ना कि ज़िंदगी में एक बार ही तो पढ़ने हैं, इसके बाद तो मौज ही मौज करने हैं। तो एक बार ऐसे पढ़ लिया जाए कि जो कि भाई आनंद आ जाए। चलिए पहले इसको निकालते हैं, 1 से लेकर 8 to 7 तक मेरे भाई। 1 से लेकर 8 to 7 तक, यानी कि आप देख रहे हो 1 से लेकर 99 तक सर ने बोला है रट लेना है, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे, 189 डिजिट बनेंगे। ओके, अब 1 से लेकर 99 तक तो आपको रट ले गया हो। अब 100 से निकालो भाई, 100 से लेकर 999 तक बताना कितने डिजिट होंगे, मतलब कितने नंबर होंगे। तो आपने 100 माइनस किया, फिर 999 में से 99 माइनस कर दो, 2 अंक वाले, तो 900 बचेंगे। 3 अंक वाले कितने डिजिट होंगे, कितने नंबर होंगे, मतलब 3 डिजिट वाले 900 नंबर हो गए। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 9 2700, डायरेक्ट लिखो ना। टोटल डिजिट की बात कर लेते हैं 1 से लेकर 8 to 7 तक, तो 2700 में 2889, यानी कि 2889 इतना हो जाएगा। तो आपने देखा एक चीज कि मैंने जब 1 से 9 तक हम लोग चले, ए भाई या हमने डायरेक्ट, चलो इसका निकाल लेना आप सभी के लिए एक होमवर्क है। मैंने किसका निकाल दिया, इस वाले का निकाल दिया। आप सभी के लिए ये वाला होमवर्क रहेगा। आपने देखा कि जब 1 से लेकर 9 तक हमने निकाला तो 9 नंबर 1 डिजिट और टोटल 9 डिजिट आए। जब 1 से लेकर 99 तक हमने निकालने का प्रयास किया तो कितने नंबर कितने डिजिट नहीं, टोटल डिजिट 189 डिजिट आए। अब यहां पर आप देख रहे हो कि 1 से लेकर 999 तक जब हमने निकाला तो एक श्रृंखला बनी 2 2 8 8 9 डिजिट। अब कुछ पल्ले थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा है तो अभी आगे चलते हैं ना, अभी बेसिक चीज़ें हैं चल रही हैं, अभी घबराने की बात नहीं है। बस एक टॉपिक को मैं एक दिन में कंप्लीट करूँगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगा, जो कि कोई डाउटफुल चीज़ें रही नहीं जाए। थोड़ा बहुत रह जाएंगी तो कहाँ मैं भागा जा रहा हूँ, चीज़ें थोड़ी सी और विस्तार से पढ़ेंगे, एक लेक्चर और इंक्रीज होगा और क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको इस बात पे नहीं फोकस करने हैं, सिर्फ आपको सीखने से मतलब रखने हैं। बताना जरा 1 से लेकर 1284 तक, 1 से लेकर 1284 तक मेरे भाई कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे।
नंबर ऑफ डिजिट बता देना, नंबर ऑफ डिजिट बता दीजिए। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 1 से लेकर 1284 तक, जरा बताना। अगर 1 से लेकर 1284 तक नंबर ऑफ डिजिट पूछा गया है तो यानी कि हमें पता है कि हमें रटना है। अब 3 अंक तक तो हम रट ही सकते हैं, अभी भी रट लेना, मैं रटने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बस अभी फिलहाल में एक दिमाग रख लेना। 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख लो, हमें निकालना है 1 से लेकर 1284 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो हमने रट रखा है 1 से लेकर 999 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे 2889 नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ठीक है ना। ये चीजें मैंने देखा है। अब जब 1 से लेकर 999 तक 3 डिजिट तक मैंने कंप्लीट कर लिया, अब 4 डिजिट वाले शुरू होंगे 1 2 3। 1000 से लेकर 1284 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे बताना जरा। तो पहले नंबर कितने, 1284 में से जब हमने 1000 को माइनस किया तो 284 आया, जिसमें एक अंक हमारा और माइनस हो रहा था 4 वाला, तो मैंने इसको भी जोड़ लिया एक संख्या को भी, तो 284 प्लस 1 285। कितने अंक वाले हैं, कितने डिजिट वाले हैं, यह सब के सब 4 डिजिट वाले। 285 अंक जो है ना बाकी के बाकी वो सब कुछ 4 अंक वाले हैं नंबर, तो 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 4 पचे 20 को 0 कैरी 2, 4 अठे 32 और 2 32 और 2 34 को 4 कैरी 3, 4 दूनी 8 2 10 1 11 1140 डिजिट बने। लेकिन अभी इसको ऐड करो 9 8 4 12 को 2 कैरी 1 8 1 9 1 10 को 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4। अभी भी जिनको लग रहा है बहुत हार्ड है ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको ना, तो आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान होगा। आपको इतना कुछ नहीं करने हैं, ये तो बेसिक है जो आप कॉपी पे नोट करते चलो, आपको बस इधर ध्यान देने होंगे। और क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन यही पूछ लिया इसमें से कोई छोटा सा प्रश्न, तो अगर आप बेसिक नहीं किए रहोगे तो उसको रट कर क्या कर लोगे, चीज़ें गलत करके आओगे ना। तो ये बेसिक सीखना, किसी भी चीज़ के तह तक जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप नौकरी को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, तो आप किसी चीज़ को बेसिक से तह से पढ़ो, एक बार तो पढ़ो, फिर उसके बाद आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओ अपने, बस चीज़ें आती रहेंगी। चलिए आगे एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। इस बार हमको बताने हैं थोड़े से बड़े अंक के, जो हमको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। 1 से लेकर 8122 तक 1 to 8122 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे बताना जरा। घबराना नहीं है, बस आप करते चलो, अपने मुकाम को हासिल करने में आपको समय नहीं लगेगा। अभी तक जो भी 0 बटे सन्नाटा थे मेरे भाई, इस सेशन को डेली फॉलो करते रहना। 12 बजे 12 PM पर डेली आया करेगा। अगर मैं गॉड को प्यारा हो गया तो चीज़ें रुक सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी न किसी को आना ही है मेरी जगह। तो आशाएं हैं कि जिंदा रहेंगे मैं तब तक, जब तक आपकी नैया पार न हो जाए, ठीक है ना। 1 से लेकर 8122 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे यह देखना है मुझे। अब हमें तो याद करने का सर ने ट्रिक बता दिया है कि मतलब पहले तो हमको याद ही कर लेना है। 1 से लेकर सर ने बताया 999 तक हमें याद हो गया है। कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 1 से लेकर 1 मतलब 3 9 तक, तो बता दोगे 2889 डिजिट हैं। अब यहाँ से 4 अंक वाले डिजिट शुरू होते हैं, यानी कि 4 अंक वाले 1000 से शुरू होंगे। कहाँ तक हमको निकालने हैं 8122। अब हमको देखना है कितने नंबर आएंगे इनके बीच में। 1000 से लेकर 8122 तक कितने नंबर हैं पहले तो पता हो जाए। तो इतने में से आप सीधे 1000 माइनस कर दो, एक जोड़ दो फिर, या फिर आप इतने में से इसको, भाई मैंने बार बार बताया, इसमें से 1000 माइनस करके मेरा काम इसमें एक जोड़ना क्यों है सर, क्योंकि मैं इसको भी तो साथ में माइनस कर दे रहा हूँ, यह भी तो 4 अंक का है, एक आप एक्स्ट्रा माइनस कर दे रहे हो। आपको माइनस करना है सिर्फ 3 अंक तक, 4 अंक वाले बच जाने हैं हमारे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 इसको भी माइनस कर देते हो, इस बेसिस लास्ट में एक जोड़ देते हैं। इसमें से इसको माइनस करना आसान है, इसमें से इसको माइनस करना थोड़ा सा लग रहा है ऑड होगा, डिफिकल्ट होगा, चीज़ें ऑड लगने लगेंगी, माइनस होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। लेकिन इसमें से इसको 8000 में से मैंने कहा 1000 माइनस कर दो, तो आप तुरंत 7000 बताओगे। मैंने कहा 8000 में से 189 माइनस कर दो, 89 माइनस कर दो, 289 माइनस कर दो, 389 माइनस कर दो, तो चीज़ें थोड़ी सी 357 माइनस कर दो, 367 माइनस कर दो, 667 माइनस कर दो। तो ये चीज़ें आपको लगने लगेंगी थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है, लेकिन उसी को आसान बनाने के लिए मैंने सिर्फ
8122 में से 1000 को माइनस करने को कहा है बस। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो बताओ कितने संख्या बचेंगे? 7122 प्लस 1 ऐड करोगे 7123 होगा ना भाई। इतनी संख्याएं होंगी जो 4 अंक वाली होंगी, गुणे 4 इतने नंबर होंगे, और इसमें 4 डिजिट का गुणा कर देना, गुणा करना 4 3 12 को 2, कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4 और 4 7 28 डिजिट इतने होंगे, जिसमें कि हमें इतना भी ऐड करने हैं। ऐड करिए 9 2 11 को 1, कैरी 1, 9 1 10 8 18 को 8, कैरी 1, 8 2 10 2 12 1 13 को 3, कैरी 1, 8 2 10 1 11 को 1, कैरी 1 2 1 3। मेरे लाल मेरे भाई बताना, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ इतने तक में कितने डिजिट होंगे, तो आपको डायरेक्टली नहीं याद रख पाएंगे आप इसको। अगर आपको बेसिक पता होगा तब तो निकाल पाओगे। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ ये चीज़ें आपको याद हो सकती हैं, लेकिन अगर बीच में टपक गया कोई ऐसा प्रश्न तो मुश्किल हो जाएंगी, रास्ते मुश्किल ना हो, इस वजह से मैं आपको चीज़ें आसान करते हुए ले चल रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान दीजिए ना। अब मैं एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने लेके आता हूँ, इसके बाद मैं उस प्रश्न पे चलूँगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिंपलेस्ट प्रश्न की तरफ चलूँगा, फिर कल थोड़ा सा लेवल अप करूँगा ना, डरना नहीं है। 1 से लेकर मैं कह दिया 9999 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे बताना, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ये चीज़ें आपको बतानी हैं। 1 से लेकर 9999 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होने वाले हैं आपके सामने। तो आपको ध्यान में ये देना है कि भाई हमें तो सर ने याद ही करवाया है, 1 से लेकर 999 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, 2889 डिजिट होंगे। अब बच गया कितना, 1000 से लेकर 999 तक कितने डिजिट, कितने संख्याएं होंगी पहले, तो 9999 में से 999 माइनस कर देंगे तो बचेगा 900 संख्या, 9000 संख्याएं जो कि 4 डिजिट वाली होंगी। तो 4 9 36, 36,000 आ जाएगा। 36,000 डिजिट हो गए, लेकिन इसमें भी ये ऐड करने हैं, तो 36,000 में इसको ऐड करेंगे तो 9 8 8 और 6 2 8 और 3, यानी कि इतने नंबर होंगे, इतने डिजिट्स होंगे, नंबर नहीं इतने डिजिट्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 999 तक। अब आपको एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जो एक ट्रिक ही समझिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, या फिर आप इसको एक रीजनिंग का क्वेश्चन समझिएगा। अब आपको मैथ जो इस टाइप्स के मिलेंगे नंबर ऑफ सिस्टम्स में, तो आप उसको एक रीजनिंग के भाव से तौलोगे उसे, है ना। तो रीजनिंग ही है मैथ, एक तरह से देख लिया जाए। अगर मैथ से खेलना जान गए ना मेरे बच्चों, तो चीज़ें आपको कहाँ तक ले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो ना, सोचना है सिर्फ हमको, वहाँ तक चीज़ें अपने आप चलती चलेंगी ना। देखना मेरे भाई, आपने अभी देखा कि 1 से लेकर मैंने निकाला था 9999 तक, 4 बार लिखा था। 1 से लेकर 9999 तक तो हमने देखा तो आ गया 3, और 3 बार 8 आया था और 1 बार 9 आया था डिजिट। बच्चों एक चीज़ दिमाग में रखना, इसको ट्रिक है याद करने का। 1 से लेकर 9 तक कोई पूछे कितने नंबर ऑफ, कितने संख्याएं हैं, नंबर तो आप बता देना 9 संख्याएं हैं। हमें यह नहीं ध्यान देना कितने नंबर हैं, नंबर निकालना भी मैं बताऊंगा, आप उसको भी निकाल लोगे, है ना। अभी तो मैं डिजिट से निकालना बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई बड़ा सा बड़ा, जैसे यही दे दिया, बोला कितने नंबर हैं इसके अंदर, तो नंबर निकालना तो आसान है ना बच्चों। 9999, 4 बार 9 है, उसमें से 1 माइनस कर देना, या फिर 1 से लेकर बोला है ना, तो 1 इंक्लूड कर लेना, यानी कि 1 के आगे आप कितने जीरो लगा लोगे, 5 जीरो लगा लोगे, तो आपको पता चल जाएगी कितने डिजिट्स है ना। लेकिन अगर अलग अलग पूछ ले, 1 नंबर वाले कितने हैं, मतलब 1 डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले कितने इसमें नंबर हैं, 2 डिजिट वाले कितने हैं, 3 डिजिट वाले कितने हैं, 4 डिजिट वाले कितने हैं भाई, तो आपको बताने होंगे इस तरह से। तो आप उसके लिए भी एक क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, वो इस तरह का उसको सॉल्व करेंगे। अब आपको रटने कैसे हैं देखना। अगर आपसे पूछता है 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट्स हैं, तो आप सिंपल से बता दोगे 9 डिजिट है। लेकिन अगर पूछता है 1 से लेकर 2 बार 9 है, तो समझ लेना 9 तो सबके लास्ट में रहेगा। अगर 2 बार पूछा तो 9 से 1 कम कर देना, 8 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट्स हैं, तो आप बता देना, लास्ट में 9 तो आएगा। इस बार
9 की संख्या 3 है तो यहाँ पे दो बार 8 लिख लेना और यहाँ पे 2 लगा देना। देखो फिर यहाँ पे 2 के बाद 3 आ गया, 3 बार 8 हो गया और 1 बार 9 हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में देना है। अगर 4 बार 9 है तो 3 बार 8 होगा, जितनी बार 8 होगा ना उतना यहाँ पे लिख देना और यहाँ पर 9 लगा देना एक बस। जैसे 3 बार 9 मैंने लिख दिया 1 9 9 9 9 9। 5 अंक की यह संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। 1 से लेकर 99,999 तक में कितने डिजिट्स होंगे? तो मैंने बताया यहाँ पे 5 9 है ना, तो 5 9 है तो 5 से एक कम 4 लिखना और 4 बार 8 लिख देना मेरे बच्चों, 4 बार 8 लिख देना और एक लास्ट में 9 लगा देना। इतने डिजिट्स होंगे। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ट्रिक में। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इतने यानी कि 99 9,99,999 तक की संख्याएं हैं 1 से लेकर इतनी बड़ी। तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 9 है। 6 से एक कम कर लेना 5 के आगे 5 बार 8 लगा लेना, 2 3 4 5, एक तो 9 चिपका देना पीछे। तो इतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। बताना अब निकालना आसान हुआ ना चीज़ें। तो 1 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन करता हूँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट और कॉपी पे नोट्स बनाते चलेंगे आप सभी। ये मेरा दरख्वास्त है बच्चों, जिससे कि मैं अगर भविष्य में आपको चीज़ें पढ़ाऊँ। देखना आज तो हार्ड ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन मैं कराने का पूरा भरपूर प्रयास करता हूँ। किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, कहाँ तक है? 49 डिजिट्स तक है, 49 डिजिट्स तक। अच्छा, इसको मैंने इरेज कर दिया फालतू का, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। चलो इसको लिखे रहने देते हैं जो कि हमें काम देगा। 1 से लेकर यह 9 तक था, यह 9 यह भी 1 से लेकर 900 मतलब 99 तक था। यह था 1 से लेकर 999 तक। यह वाला था 1 से लेकर 9,999 तक था। यह वाला 1 से लेकर 9,09,999 तक था। ठीक है ना। यह वाला 1 2 3 4 5 6 9 थे। अब आपसे बोला गया है एक प्रश्न बच्चों, एक प्रश्न है 49 डिजिट तक लास्ट के 3 डिजिट बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 49 डिजिट्स तक लिखा है। 49 डिजिट्स तक देख लेते हैं हम एक बार क्वेश्चन को। डिजिट्स तक, यह डिजिट्स तक लिखा है। 49 डिजिट हैं इसमें, पूरे नंबर जो है 49 डिजिट वाले हैं, 49 डिजिट के हैं। आप ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। अभी हमें समझना है कंटिन्यूअस संख्या ये 1 है 2 है 3 नहीं, एक ही संख्या यह है। मैंने बोला था आपसे हमेशा, इसमें आपको पहले क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। इसमें बताने हैं लास्ट के यानी अंतिम 3 अंक बताने हैं। अंतिम 3 अंक बताने हैं आपको। ये 49 डिजिट वाले हैं, याद रखना 49 डिजिट। ये 49 नहीं लिखा गया है मेरे भाई, यह इसमें 49 डिजिट है। जैसे 1 2 3 4 जैसे मैंने लिख दिया 5 8 9, तो ये 3 डिजिट के हैं। संख्या एक है लेकिन 3 डिजिट के। इसी तरह यह संख्या एक ही है जो कि इसमें डिजिट की संख्या 49 ठो है। समझ रहे हो ना। जैसे मैंने कह दिया 10 डिजिट लिख दिया मैंने, 5 8 8 2 4 5 6 9 8 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10। इस इधर मैं एक बढ़ा देता हूं। तो यह इसमें 10 डिजिट है लेकिन संख्या एक है। समझ रहे हो ना। इसी तरह मैं इसको डॉट डॉट करके ऐसे लिख दूं 10 डिजिट, तो इसमें 10 डिजिट हैं। आपसे बोल दे कि लास्ट में कौन सी संख्या आएगी, तो इस तरह से कंटिन्यूअस संख्या नहीं, इसमें से बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको भी बता सकते हो आप, लेकिन आगे प्रोसेस आएगा उसका। पहले हम लोग इसको देखते हैं। 49 डिजिट्स तक अंतिम 3 अंक बता देना जरा सा क्या होगा। अब आप खुद सोचिए 49 डिजिट तक जाने हैं और अंतिम 3 अंक बताने हैं। तो हमें पता है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर 1 डिजिट का होता है। टोटल 9 डिजिट आते हैं। अब हमें पता है 49 जो है हमारा 189 से कम है, यानी कि 99 डिजिट वाला 99 से कम है, 99 से कम है। जाहिर सी बात है 189 तक हमें जो मिलेगा संख्या वो 2 अंक और प्लस 1 अंक को जोड़ के मिलेगा, यही तो ना। तो भाई जो 49 डिजिट तक है ये टोटल 189 डिजिट है। अगर 189 से ऊपर जाता तब ना 3 अंक वाले उसमें इंक्लूड होते। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को, तब मैं इसमें आता।
लेकिन 189 से जब तक छोटे रहेंगे तब तक मैं किस में रहूँगा, इसके बीच में ही रहूँगा, यही ना। तो अब आप देख लो, अगर 49 डिजिट्स वाले संख्याएं हैं यानी कि 1 से लेकर 99 तक के बीच में ही होंगे, पूरे के पूरे 1 से लेकर 999 के केवल बीच में ही होंगे। तो आप समझ सकते हो 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट आए, तो 1 से लेकर मतलब इसके आगे 10 से लेकर, ये 49 है तो 49 तक, 10 से लेकर कितना जाएगा नहीं पता मुझे, 10 से लेकर कितना यहाँ पर आएगा हमें नहीं पता, कितने डिजिट्स होंगे ये बताना है, बताना जरा सा, कौन बताएगा। 49 डिजिट तक है ना। अच्छा लिख ही लो 49 तक, 1 से लेकर 10 से लेकर 49 तक कितने, यहाँ पर कितने आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट वाला है संख्या, 10 में 2 है, इसमें भी 2 है, 10 डिजिट वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो संख्या आएगा कितना आएगा भाई, हैं हमारे 49। इस 49 को आप 9 में से 9 माइनस कर दो 49 में से, 49 ही डिजिट है ना पूरा का पूरा भाई, तो 49 में से 9 माइनस करोगे तो 40 डिजिट यहाँ पर आएंगे। ये 40 डिजिट 2 अंक वाले हैं, समझ रहे हो ना, 2 अंक वालों से बना है, यानी कि 2 में किसका गुणा करेंगे 40 डिजिट हो जाए, तो कहोगे 20 का गुणा करेंगे। तो जाहिर सी बात है 20 डिजिट रहे होंगे 10 और 49 के बीच में। यहाँ पर क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ पर क्या है हम लोग को नहीं पता अभी भाई, याद रख लेना, ठीक है ना। 20 डिजिट रहे होंगे, 20 डिजिट रहे होंगे 2 अंक वाले जो कि 40 डिजिट दिए, तब न जाके 40 और 9 किया तो 49 बना, 49 डिजिट, यानी कि टोटल की संख्याओं पूछ रहा है हमें, तो 20 9 29, यानी कि 29 नंबर तक हमें पहुंचने हैं, यानी कि 11 तक तो पहुंचे ही थे, 10 11, इसके बाद 27 लास्ट में लिख लेना, 27 28 29 तक जाने हैं। तो हमसे पूछा है लास्ट का 3 अंक बता दो, तो 829 या लास्ट का 3 अंक होगा। प्रश्न करेंगे, घबराना मत, ना भागना है चीज़ों से। अभी नहीं समझ में आया तो अगले प्रश्न में समझ में आएगा, चीज़ें आसान बना देंगे हम आपके लिए, इतना ज़्यादा ना कि मैथ को आप चाट जाओगे भाई। चलो एक प्रश्न को मैंने और खोल लिया, देखना जरा सा प्रश्न को। 1 2 3 4 87 डिजिट तक बताने हैं, लास्ट के आपको 2 डिजिट बताने हैं। देखना 1 2 3 4 डॉट 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 87 डिजिट है, ये नंबर नहीं है, डिजिट्स, इसके अंदर 87 डिजिट्स का बना है, ये नंबर पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली है, तो 87 डिजिट्स इसमें आ गए। तो लास्ट के यानी अंत के 2 डिजिट का मान बता दो, अंत में 2 डिजिट का मान बता दो। देखना जरा सा भाई 87 तक डिजिट है तो हमें पता है 189 डिजिट तक तो मेरा 2 ही अंक वाला होगा, तो पहले 1 से 9 तक निकालते हैं हम लोग। 1 से 9 तक में 9 नंबर, सिंगल डिजिट वाला 9 डिजिट आएगा। अब हमें पता है 2 अंक वाले 10 से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे कितने आएंगे नहीं पता, लेकिन हमें पता है यहाँ पे भी कितने आएंगे अभी पता चल जाएगा, 2 डिजिट वाले होंगे। कितने होंगे, हैं टोटल 87। 87 में से 9 को माइनस कर लो, 87 में से 9 को माइनस करोगे जो बचेगा वो हमारा डबल डिजिट वाला होगा। 87 में से हमने माइनस किया तो 78 आ गया, 78 डिजिट। ये 78 तब आया होगा ना जब उसमें 2 का किसी में मल्टीप्लाई हुआ होगा तब, तो यानी कि 2 का यहाँ भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2 3 6 2 9 18, यानी कि यहाँ पर 39 आएगा। यहाँ पर कितने नंबर होंगे, 39 नंबर होंगे। 39 नंबर में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 78 डिजिट आया। अब आप देख सकते हो टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, मतलब लास्ट का नंबर क्या होगा, 39 1 40 और 8 48, यानी कि जाहिर सी बात है 1 2 3 4 डॉट 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 48 लास्ट वाला संख्या होगा ना, उसके पहले 47 होगा, उसके पहले 46 होगा, उसके पहले 45 होगा, इस तरह से पूरी श्रृंखला बनेगी। 48 तक वाला काउंट कर लेना 87 डिजिट का होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट पूछा है हमसे क्वेश्चन में, लास्ट का 2 डिजिट 48 ही होगा, ठीक है। अब एक अलग सा प्रश्न मैं बनाता हूं आप सभी के सामने, लास्ट का 3 डिजिट बताने हैं, 3 डिजिट बताने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना, मैं घुमा रहा हूं अब, आप बस मत घूमना, प्रश्न को घूमने दो, ठीक है ना। लास्ट का 3 डिजिट बताने हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 78 तक, 78 डिजिट है, तो इसमें लास्ट का 3 डिजिट बताना है, 3 डिजिट लास्ट का, अंत का, अंत से 3 डिजिट बता दो। 1 से लेकर 9 तक कितने आएंगे, 9 नंबर होंगे, सिंगल डिजिट वाले, तो टोटल 9 डिजिट होंगे। 9 78 में से 9 माइनस कर लेना तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से कितने डिजिट, डबल डिजिट वाले, यहाँ पर जो आएगा नंबर अभी देखेंगे 2 डिजिट वाला आएगा,
कितना आएगा, 78 में से 9 माइनस किया तो 69 आ गया। अभी तक तो हमने इसको 2 से भाग देकर यहाँ पर लिख ले रहे थे हम लोग, लेकिन नहीं, अब 2 से भाग ही नहीं जाएगा। मतलब कि 2 से भाग अगर करेंगे भी तो आएगा 2 3 6, 2 चौके 8 प्लस 1 आएगा। यह तो डबल डिजिट मिलेगा, लेकिन एक ये सिंगल डिजिट मिलेगा हमें। कैसे देखना, 34 यहाँ पे लिख देना, 34 और प्लस 9 कितना होगा, 36 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 3 जोड़ेंगे तो 43। तो 43 तक तो आप जाओगे, इसके आगे 43 के आगे क्या आएगा कंटिन्यूअसली, 44 आएगा। तो 44 में से हमें एक अंक सिर्फ ये वाले ले लेने हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना। तो 1 2 3 4 डॉट 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 44 है, तो आपको पता है कि 43 है ना, तो 41 42 43 44 में से केवल 4 लेने हैं लास्ट में। तो यह 3 डिजिट हमारे हो जाएंगे, क्योंकि कट नहीं रहा था ना, इस वजह से। एक प्रश्न और लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाना है हमें, 164 तक जाना है। कितने डिजिट बताने हैं इसमें, कितने लास्ट के बताने हैं, लास्ट के बताने हैं हमको 3 डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट बताने हैं, 5 डिजिट बताने हैं लास्ट के, अंत के 5 डिजिट बताने हैं। देखना 1 से लेकर 64 डिजिट तक, तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे, तो कहोगे 9 अंक होंगे, 9 नंबर होंगे, और एक अंक वाला होगा तो 9 डिजिट होगा पूरा का पूरा। अब हमें इंक्लूड करने 10 से कितने तक नहीं पता, लेकिन यह 64 है, देख लेना इसके बीच में होने चाहिए। जैसे उसके आगे गया तो चौथे अंक में इंक्लूड होगा, उसके लिए मैं कल कराऊंगा। यहाँ पे 2 अंक वाले आएंगे, 2 डिजिट वाले कितने बने, 164 में से 9 माइनस किए तो कितना आ गया, देखना जरा, 4 गया तो कितना बचा 60, 60 में से 5 गया तो 155 आया। अब 155 को 2 से काटेंगे तभी तो यहाँ पे आएगा वैल्यू, लेकिन काटे तो 2 7 14, एक बचा 2 7 14 और प्लस 1, यानी 7 77 जो होगा डबल डबल वाला होगा, और एक तो इसके आगे वाला 77 के बाद 78 वाले में से एक आगे पहले वाला ले लेंगे। तो 77 और 9 अभी लेना नहीं है, अभी 77 प्लस 1 है 77, यानी कि 77 और 9 जोड़ोगे 3 और 6 यानी कि 86, 86 के बाद 87 में से केवल 8 ले लेना, यानी पूछा है 5 डिजिट का, तो 83 84 85 86 तक गए हम लोग, फिर उसके बाद एक अंक 87 में से यह ले लेंगे। ठीक, 5 अंक पूछ रहा है तो इसको बता देना पूरा का पूरा, 2 2 4 1 5, नहीं 8 5 8 6 8 इसका वैल्यू होगा। तो बताना अगर यहाँ तक समझ में आया हो मेरे लाल, तो इसके आगे भी मैं ऐसे ही चलूँगा, स्लो प्रोसेस रहेगा बिल्कुल, लास्ट में भले थोड़ा सा तेज़ लगा हो आपको। और चलिए अपना ध्यान देना है, पढ़ाई करने मस्ती से, और ऐसे ही चीज़ें बरकरार रहेंगी। इसमें कुछ सुधार करना हो तो ज़रूर बताइएगा। चीज़ें तो मैं स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, अंत तक चलेंगे, एक एक चीज़ बेसिक से कंप्लीट करते चलेंगे ना। नंबर सिस्टम के भी शुरू हुए हैं वीडियो, आज पहला लेक्चर है। इस तरह से 18 तक लेक्चर तक आएगा, 18 लेक्चर, उसके बाद LCM SCF या फिर जो आप कहोगे वह स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सारे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी सबसे यही है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको मैं 2 2 3 3 वीडियो में निपटाऊंगा। धन्यवाद।